हेलो गाइस, वेलकम टू कैम बूस्ट अगेन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स का लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम बेसिकली कवर करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, एरोमेटाइजेशन और रीफॉर्मिंग रिएक्शन और क्रैकिंग और फ्रेगमेंटेशन रिएक्शंस को। मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आपने इस सीरीज़ के पहले वाले लेक्चर्स को नहीं देखा उन्हें आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम उन्हें ही कंटिन्यू कर रहे हैं। बेसिकली हम पढ़ ही क्या रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। उनका लिंक आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में इजीली अवेलेबल हो जाने वाला है। तो चलिए लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हमारी फोर्थ रिएक्शन जो है वो है क्रैकिंग और फ्रेगमेंटेशन। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि क्रैकिंग और फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन क्या होती है, देन मैं उसे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर हमारे पास क्रैकिंग और फ्रेगमेंटेशन क्या होती है। द प्रोसेस in which high boiling hydrocarbons are converted into a mixture of low boiling hydrocarbons by heating strongly in the absence of air is called cracking or fragmentation. Cracking और फ्रेगमेंटेशन। तो ये तो है हमारे पास इस रिएक्शन की डेफिनेशन। तो चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली क्रैकिंग और फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम हाई बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट करते हैं लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स के मिक्सचर में। कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय हीटिंग स्ट्रोंगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि इसे हम एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं और हमारे पास इसी को हम बोलते हैं क्रैकिंग और फ्रेगमेंटेशन। बेसिकली इस रिएक्शन में हमारे पास क्लीवेज होती है कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की, और बेसिकली जो ये रिएक्शन है ये अक्कर होती है बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। मेनली इसके हमारे पास टू टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है थर्मल क्रैकिंग। देखिए नाम से ही पता चल रहा है थर्मल क्रैकिंग। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इट इज क्रैकिंग बाय एक्शन ऑफ हीट अलोन। बेसिकली हमारे पास जो थर्मल क्रैकिंग है माय डियर, यहाँ पर रैंडम क्लीवेज होती है कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की। मतलब जब हम क्रैकिंग करेंगे किसी हाइड्रोकार्बन की, एग्जांपल के लिए डूडेकेन की अगर हम बात करें, तो हमारे पास एक नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्मेशन होती है, जैसे कि डेकेन हो गया, नोनेन हो गया, ऑक्टेन हो गया। अभी एग्जाम्पल देखते हैं, आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाने वाली है। CH3 CH2 10 CH3, ये है हमारे पास डूडेकेन। ये एक हाई बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन है। अब हम इसे हीट करते हैं, अलोन हीट यानी थर्मल क्रैकिंग, 973 केल्विन पर माय डियर। तो हमारे पास यहाँ पर
काफ़ी सारे हाइड्रोकार्बन्स के मिक्सचर की फॉर्मेशन होती है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मेशन होती है CH3 CH2 8 CH3, यानी ये 8 है, यानी डेकेन। और साथ में हमारे पास निकल जाती है इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। और हमारे पास फॉर्मेशन होती है नोनेन की, यानी CH3 CH2 7 CH3। और साथ में हमारे पास प्रोपेन की फॉर्मेशन होती है, यानी C3H6। और हमारे पास यहाँ पर बनता है ऑक्टेन, यानी CH3 CH2 6 CH3। और साथ में हमारे पास ब्यूटेन निकल जाती है C4H8। ये हमारे पास ऑक्टेन। ये था हमारे पास नोनेन। उसके बाद अगर हम फोर्थ में बात करें तो हमारे पास हेप्टेन की फॉर्मेशन होती है CH3 CH2 5 CH3। ये बन गया हेप्टेन। साथ में हमारे पास बनता है पेंटीन। ये हो गया हमारे पास हेप्टेन। इसी तरीके से हमारे पास हेक्सेन की फॉर्मेशन भी होती है CH3 CH2 4 CH3 प्लस में हमारे पास C6H12 यानी हेक्सीन की फॉर्मेशन होती है। ये हमारे पास बन गया हेक्सेन। तो अब इस डिस्कशन से हम ये तो कंक्लूड कर सकते हैं कि जब हम थर्मल क्रैकिंग करते हैं तो हमारे पास ये कंट्रोल कर पाना डिफ़िकल्ट है। यहाँ पर हमारे पास मिक्सचर बन जा रहा है माय डियर। तो यही इसकी एक लिमिटेशन है। और इसी वजह से हमारे पास हम मॉडर्न डे में अगर बात करें तो हम कैटालिटिकल क्रैकिंग का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ थर्मल क्रैकिंग। क्या होती है हमारे पास कैटालिटिक क्रैकिंग, उसे इसके नेक्स्ट सेगमेंट में देखेंगे। तो चलिए एक बार पूरी स्टोरी को रिपीट कर लेते हैं। हम देख रहे हैं क्रैकिंग और फ्रेगमेंटेशन। बेसिकली ये वो प्रोसेस है जिसमें हम हाई बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट करते हैं लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स के मिक्सचर में। कैसे करते हैं, उसे स्ट्रोंगली हीट करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर में, उसे हम बोलते हैं क्रैकिंग और फ्रेगमेंटेशन। देखिए हमारे पास हाई बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन है और यहाँ पर मिक्सचर्स की फॉर्मेशन हो रही है। और हमारे पास इसके 2 टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला है थर्मल क्रैकिंग। नाम से ही पता चल रहा है, इट इज़ क्रैकिंग बाय एक्शन ऑफ हीट अलोन। यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर फॉर्म हो रहा है, यानी हमारे पास इसे कंट्रोल कर पाना डिफ़िकल्ट है। तो इसी वजह से हम मॉडर्न डेज में कैटालिटिक क्रैकिंग का यूज़ करते हैं थर्मल क्रैकिंग के बजाय। उसे हम नए सेगमेंट में देखेंगे, तब तक आप इसे नोट करें। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्रैकिंग और फ्रेगमेंटेशन का सेकेंड टाइप जो है उसे देखने जा रहे हैं, जो है हमारे पास कैटालिटिक क्रैकिंग। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर कैटालिटिक क्रैकिंग क्या होती है। कैटालिटिक क्रैकिंग is in fact thermal cracking in presence of a catalyst। यानी हमारे पास जो कैटालिटिक क्रैकिंग है वो बेसिकली थर्मल क्रैकिंग ही है, लेकिन हम थर्मल क्रैकिंग को किसके प्रेजेंस में करते हैं, कैटालिस्ट के प्रेजेंस में। कैटालिस्ट क्या होता है माय डियर, बेसिकली कैटालिस्ट वो होता है जो हमारे पास रिएक्शन के रेट को एनहांस करता है विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ, यानी ये खुद को कंज्यूम नहीं करता। जब हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो ये एज इट इज़ हमारे पास निकल जाता है। बेसिकली इस रिएक्शन में हम जो कैटालिस्ट लेते हैं वो होता है हमारे पास सिलिका एंड एल्यूमिना इन द रेशो 4:1। बेसिकली हमारे पास हम जो कैटालिटिक क्रैकिंग है उसे हम लो टेम्परेचर्स पर करते हैं, जैसे कि 600 से 650 केल्विन हम रेंज दे सकते हैं नियर अबाउट। तो चलिए देखते हैं। CH3 CH2 10 CH3, यानी डोडाकेन का ही एग्जाम्पल हम ले रहे हैं।
इसकी कैटालिटिक क्रैकिंग कर रहे हैं। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कैटालिटिक यानी कैटलिस्ट का यूज़ हुआ है। इसे हम कैरी आउट करते हैं 600 से 650 केल्विन पर। कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे। कैटलिस्ट हमने आपको बता दिया क्या हो, इसमें सिलिका एंड एल्यूमिना इन द रेशो 4:1। तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है C7H16। क्या होगा हमारे पास ये हेप्टेन, और साथ में हमारे पास बनता है पेंटीन प्लस C5H10 पेंटीन। इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास नियर अबाउट होता है 371 केल्विन और इसका होता है हमारे पास 309 केल्विन। तो आप देख सकते हैं कि थर्मल क्रैकिंग जब हम कर रहे थे तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर फॉर्मेशन हो रहा था, तो हमारे पास कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा था। तो जब हमने थर्मल क्रैकिंग को कैटलिस्ट के प्रेजेंस में किया, जिसे हमने कैटेलिटिक क्रैकिंग का नाम दिया, तो हमारे पास देखिए एक हेप्टेन बन रहा है, साथ में पेंटीन की फॉर्मेशन हमारे पास हो रही है। और कैटेलिटिक क्रैकिंग का काफ़ी यूज़ है हमारे पास पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। तो आप इसे नोट करें, फिर हम हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन जो है हम देखने वाले हैं वो है एरोमेटाइजेशन और रीफॉर्मिंग रिएक्शन भी जिसे हम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। दिस प्रोसेस which involves cyclization isomerization, लेकिन ये सिर्फ हमारे पास एन ऑक्टेन के केस में। इन केस ऑफ एन ऑक्टेन and dehydrogenation is called aromatization। और अगर आप मुझसे पूछो कि सर इसका यूज़ कहाँ है हमारे पास एरोमेटाइजेशन और रीफॉर्मिंग रिएक्शन का, तो माय डियर इसका हम यूज़ करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे कि टोलिन हो गया, ज़ाइलिन हो गया, बेंजीन हो गया। एग्जांपल लेंगे आपको समझ आएगा, वो भी बात हम लिख देते हैं। एंड यूज्ड फॉर द manufacture of aromatic hydrocarbons। aromatic hydrocarbons जैसे कि हमारे पास बेंजीन हो गया, सच एज बेंजीन, या हमारे पास टोलिन हो गया। इसी तरीके से आप जाइलिन्स का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाने वाली है। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं एग्जाम्पल हेक्सेन का, CH3 CH2 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 CH3। जिस तरीके से मैं बॉन्ड को छोटा बड़ा दिखा रहा हूँ, आपको भी बिल्कुल वैसे ही दिखाना है। तो हम इसे जब 873 केल्विन पर ट्रीट करते हैं प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ये बात भी मैं लिखवा दूंगा कि कैटलिस्ट क्या क्या यूज़ होते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास सबसे पहले साइक्लाइजेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ साइकिल, और डिहाइड्रोजनेशन। देखिए हमने डेफिनेशन में लिखा है क्या, कि ऐसी प्रोसेस जो इन्वॉल्व करे साइक्लाइजेशन को और आइसोमराइजेशन को, सिर्फ एन ऑक्टेन के केस में आइसोमराइजेशन और डिहाइड्रोजनेशन को, उसे हम बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। और किस लिए यूज़ करते हैं हम इसका, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जैसे बेंजीन हो गया। अब हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो हमारे पास ये हमने लिया हेक्सेन। तो हमारे पास सबसे पहले तो साइक्लाइजेशन होगी, यानी CH2
CH2 CH2 CH2 CH2 CH2। तो हमारे पास ये तो बन के जी साइकिल, इसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन। और दोबारा अगर हम इसे 873 केल्विन प्लेटिनम की प्रेजेंस में करें तो हमारे पास डिहाइड्रोजिनेशन होता है, डिहाइड्रोजिनेशन, और एरोमेटाइजेशन हम बोल देते हैं, एरोमेटाइजेशन। -3H2 यहाँ से निकल जाते हैं और हमारे पास बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है 3H2, और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है बेंजीन की। होपफुली कोई डाउट नहीं रह गया होगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं। हम देख रहे हैं एरोमेटाइजेशन, या जिसे हम रीफॉर्मिंग भी बोलते हैं। क्या होती है एरोमेटाइजेशन? ऐसी प्रोसेस जिसमें साइक्लाइजेशन हो, आइसोमराइजेशन हो सिर्फ एन ऑक्टेन के केस में, और डिहाइड्रोजनेशन हो, उसे हम बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। देखिए हमने हेक्सेन का एग्जांपल लिया, इसे 873 केल्विन प्लेटिनम के प्रेजेंस में ट्रीट किया तो साइक्लाइजेशन हुई, -H2 निकल गया। देखिए हमारे पास साइकिल बन गई, साइक्लोहेक्सेन की फॉर्मेशन हुई। उसके बाद फिर से हमने 873 केल्विन पर ट्रीट किया प्लेटिनम के प्रेजेंस में, डिहाइड्रोजनेशन यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, 3H2 निकल गए और हमारे पास बेंजीन की फॉर्मेशन हो गई, यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन हो गई है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इस पर भी मैंने बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, वो भी आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। तो ये हमारे पास एरोमेटाइजेशन। बेसिकली हमारे पास हम जिन कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं वो होते हैं हमारे पास कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कंसिस्टिंग, जैसे कि हमारे पास ऑक्साइड्स हो गए, ऑक्साइड्स क्रोमियम के, ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम। मोलिब्डेनम का यूज़ कर लेते हैं, मोलिब्डेनम। और भी होते हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास वेनाडियम हो गया, सपोर्टेड ओवर एल्यूमिना। और प्लेटिनम का भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर किया हुआ है, प्लेटिनम का, निकल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बात हमारे पास हो गई एरोमेटाइजेशन और रिफॉर्मिंग रिएक्शन की। तो आप इसे नोट करें, और आपके लिए होमवर्क ये है कि आप यहाँ पर हेप्टेन लेकर आप बिल्कुल इसी तरीके से साइक्लाइजेशन कर कर, एरोमेटाइजेशन कर कर एरोमेटिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करना और देखना हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 6th जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन, यानी हम एल्केन्स में एडिशन करेंगे ऑक्सीजन की। उसके बेस पर हमारे पास, हम इसे 3 क्लासेस में देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, या जिसे हम कंबशन भी बोलते हैं, और कंबशन। बेसिकली जब हम एल्केन्स को हीट करते हैं तो वो रेडली बर्न हो जाते हैं एयर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे देते हैं। इसी प्रोसेस को हम कंबशन भी बोलते हैं। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं, मीथेन प्लस 2O2, तो हमारे पास देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। अब कंबशन है तो हमारे पास जो डेल्टा CH0 होगा वो नेगेटिव होगा, 890 किलो जूल पर मोल। रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करता है कि हमारे पास डेल्टा H क्या होगा। जैसे कि हम बोलें 2CH3 यानी इथेन का एग्जांपल लें और उसकी ऑक्सीडेशन करें तो हमारे पास 4 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो इसके लिए जो डेल्टा CH0 होता है वो होता है नियर अबाउट 1555 किलो जूल पर मोल। तो रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करता है। सेकेंड क्लास में हमारे पास होती है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ पर हम लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन की सप्लाई देते हैं। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन,
एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मीथेन का लिया और हमने लिमिटेड ऑक्सीजन प्रोवाइड की, लिमिटेड, तो हमारे पास यहाँ पर 2CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है और साथ में 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर 1O2 ले लें तो हमारे पास कार्बन ब्लैक की फॉर्मेशन होती है। काफ़ी बार हमारे पास ये रिएक्शन आती है, छोटी क्लासेस में भी आपने इसे ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिमिटेड अमाउंट में। सिक्स्थ जो होती है वो होती है हमारे पास कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, या जिसे हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, और कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक नाम से पता चल रहा है। देखिए एग्जांपल लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन प्लस ऑक्सीजन, प्रेशर हम लेते हैं 100 एटमॉस्फेयर और 575 केल्विन नियर अबाउट, और CU ट्यूब में हम इसे हीट कर रहे हैं तो हमारे पास 2CH3OH के मॉलिक्यूल बन जाते हैं, यानी मिथेनॉल। अगर हम मान लीजिए MO2O3 को कैटालिस्ट लें, यानी मोलिब्डेनम ऑक्साइड को कैटालिस्ट लें, तो देखते हैं हमारे पास क्या फॉर्मेशन होती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH4 मीथेन का ही प्लस में O2, लेकिन हमारे पास अलग क्या करेंगे हम यहाँ हम ले लेते हैं MO, ये MO एक है, ऑक्सीजन नहीं है, MO2, अब O आएगा O3, ये ऑक्सीजन है, ये मोलिब्डेनम है। तो हमारे पास इसे जब हम हीट करते हैं, प्रेशर देते हैं, तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है माय डियर एल्डिहाइड यानी मिथेनॉल की, साथ में वाटर। ये हमारे पास बन गया मिथेनॉल। तो हमने कैटालिस्ट चेंज किया तो हमारे पास देखिए जो प्रोडक्ट आया वो भी चेंज होकर आ गया है। तो ये हमारे पास कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस थी, जिसमें सबसे पहले कंप्लीट ऑक्सीडेशन देखी, फिर इनकम्प्लीट और फिर कैटालिटिक। इसी तरीके से अगर आप कोई और कैटालिस्ट यूज़ करेंगे, जैसे कि आइसोब्यूटेन की ऑक्सीडेशन करते हैं हम एल्केनाइन KMnO4 की फॉर्मेशन में, तो हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। सारी रिएक्शन आपकी रेफरेंस बुक में दी रहती हैं, काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं। मेन रिएक्शंस इससे पहले वाले सेगमेंट्स में हम कवर कर चुके हैं, लेकिन इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो इट इज़ ऑल अबाउट रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से शुरू किया था और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पर हम इसे कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे। हर लेक्चर की तरह एक बार हम ये रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने कौन सी रिएक्शन देखी माय डियर, क्रैकिंग और फ्रेगमेंटेशन। उसके 2 टाइप्स, थर्मल और कैटालिटिक क्रैकिंग। उसके बाद हमने देखा एरोमेटाइजेशन, या जिसे रिफॉर्मिंग भी हम बोल देते हैं। फिर हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को देखा। होपफुली लेक्चर्स आपको काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। आप अपनी फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, वहीं से हमें मोटिवेशन मिलता है। देखिए किसी भी टीचर को अगर आप फीडबैक देते हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, आप जिस भी यूनिवर्सिटी या हमारे पास जिस भी कॉलेज में आप पढ़ते हैं, वहाँ पर आप हर टीचर की रिस्पेक्ट करें, उन्हें ये शो करें कि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो। मतलब किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, सिर्फ केमिस्ट्री वाले टीचर्स को ही नहीं, सभी टीचर्स को, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो। वो स्टूडेंट वही कामयाब होता है जो टीचर की नज़र में अच्छा होता है। तो मेरी ये बात यहाँ से लेकर के जाना कि हर टीचर की रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो कैसा भी पढ़ाए। ग्रेट कोई एक दिन में नहीं बन जाता, ग्रेटनेस टेक्स टाइम, ये आपको पता होगा। तो चलिए, टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।